प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। सभी को स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं आरएससीआईटी एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस क्लास के अंदर रहने वाले हैं, तो वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और इससे पहले अपने काफ़ी सारी क्लासेज हैं जो कि इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी हैं, और प्रत्येक क्लास के अंदर अपने लगभग 35 एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। और आज की इस क्लास के अंदर भी अपने 35 एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अपने जो आरएससीआईटी का एग्ज़ाम होने वाला है वो 22 दिसंबर को होने वाला है। 22 दिसंबर 2024 को जो आरएससीआईटी का एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो उसी एग्ज़ाम के लिए अपने यानी ये जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, और कंटिन्यू जब तक आपका आरएससीआईटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक अपने इसी तरीके से वीडियो जो है आपके लिए इस चैनल के ऊपर लेकर आते रहेंगे। तो अभी अपने क्लास को ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है, किस में से एक सीडी डीवीडी की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है। यानी इनमें से कौन सी सीडी और डीवीडी की सामान्यतः प्रचलित क्षमता नहीं है। तो ये आपको बताना है। 630 MB नहीं है, 4.7 GB नहीं है, 9.4 GB नहीं है, या फिर 13 GB नहीं है। तो इसमें से कौन सी सीडी और डीवीडी की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है। तो ये आपको बताना है। जिसको भी आंसर पता होता है उसने यानी कमेंट में आंसर ज़रूर से बताना है, ताकि आपको अपनी तैयारी का जो स्कोर है वो पता चल सके कि आपकी आरएससीआईटी एग्जाम की जो तैयारी है वो कितनी है। तो इसका आंसर आपने बताना है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 13 GB। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म HDMI में HD क्या है? टर्म HDMI में HD क्या है? तो ये आपको बताना है। HD क्या है? HD क्या है? तो ये आपको बताना है। उच्च आयाम है, विशाल डेफिनेशन है, हाई डेफिनेशन है, या फिर भारी परिनियोजन है। तो HDMI में HD क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हाई डेफिनेशन। HD का मतलब क्या होता है? हाई डेफिनेशन। और अगर HDMI की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होती है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होती है। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया मीडिया इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं है? इनमें से कौन सा यानी वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं है? तो ये आपको बताना है। यानी प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये आपने बताना है। कंप्यूटर ओनली है, इन्वर्टेड है, डुप्लीकेट है, या फिर एक्सटेंड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इन्वर्टेड। यानी इन्वर्टेड जो है वो एक वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीजीए केबल में कितने पिन मिलते हैं? वीजीए केबल में कितने पिन मिलते हैं? 11 मिलते हैं, 14 मिलते हैं, या फिर 15 होते हैं, या फिर 17 होते हैं। सबसे पहले अपने वीजीए केबल के बारे में अगर अपने बात करें तो वीजीए केबल कौन सी होती है? जो अपने सीपीयू और मॉनिटर के बीच में, सीपीयू और मॉनिटर के बीच में जो केबल जोड़ी जाती है वो होती है वीजीए केबल। तो उसमें कितने पिन्स आपको मिलते हैं? तो उसमें टोटल 15 पिन्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वीजीए केबल। और वीजीए की जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है? विजुअल ग्राफिक्स एरे होती है। तो कई बार एग्जाम में वीजीए की जो फुल फॉर्म है तो वो भी पूछ लेता है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा है जो कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? तो ईमेल है, प्रिंटर है, फैक्स है, या फिर सॉफ्टवेयर है। तो इसमें से कंप्यूटर में से हार्ड कॉपी प्रदान कौन सा करता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रिंटर। यानी प्रिंटर से जो भी आउटपुट अपने को मिलता है वो क्या कहलाती है? हार्ड कॉपी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका मूल तस्वीर प्रबंध सॉफ्टवेयर है। बी नंबर ऑप्शन एक आवेदन जो स्कैन किए गए दस्तावेजों को संपादित करने में सहायता करता है। सी नंबर ऑप्शन एक स्कैनिंग और ओसीआर आवेदन है। डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है? तो एक मूल तस्वीर प्रबंध सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार हैं। एलसीडी
LCD प्रोजेक्टर के प्रकार कौन कौन से हैं, तो ये आपको बताना है। फ्लैट पैनल और लेजर है। बी नंबर ऑप्शन नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड है। सी नंबर ऑप्शन मैश मॉडल एंड कवर्ड है। डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो LCD प्रोजेक्टर के प्रकार कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी को फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को इस प्रकार से जाना जाता है। सीडी के अंदर जो फाइल कॉपी करने की जो प्रक्रिया है वो यानी किस प्रकार से जाना जाता है, भंडारण के रूप में, प्रतिलिपि, बर्निंग या फिर पेस्टिंग। तो सीडी और डीवीडी में जो फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको बर्निंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसे दिखेगा यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है। यानी प्रिंट करने से पहले जो आपका दस्तावेज है वो कैसे दिखेगा यह जानने के लिए अपने किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो फाइल पूर्वावलोकन का, प्री प्रिंट का, प्रिंट पूर्वावलोकन का या फिर मानक पूर्वावलोकन का। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रिंट पूर्वावलोकन, यानी प्रिंट प्रीव्यू जिसको बोला जाता है, प्रिंट प्रीव्यू या प्रिंट पूर्वावलोकन जिसको बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है। कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है, तो AAI है, NHI है, UIDAI है या फिर भारतीय खेल प्राधिकरण है। तो कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, UIDAI ने जो आधार कार्ड है वो जारी किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया पैन आवेदन भरने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में से कौन सा आवश्यक है। नीचे यानी नया पैन आवेदन भरने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में से कौन सा आवश्यक है, तो फॉर्म 49A है, फॉर्म 6 है, फॉर्म 8 है, फॉर्म 16 है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फॉर्म 49A है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, UIDAI का पूरा नाम क्या है। UIDAI का पूरा नाम क्या है, तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है भारत के शहरी बुनियादी ढांचा विकास प्राधिकरण है। बी नंबर ऑप्शन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है। सी नंबर ऑप्शन वैश्विक पहचान प्राधिकरण है। डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो UIDAI का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का मतलब है। PSK का मतलब क्या है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सार्वजनिक सहायता केंद्र है। बी नंबर ऑप्शन लोक सेवा केंद्र है। सी नंबर ऑप्शन पासपोर्ट सेवा केंद्र है। डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का मतलब क्या होता है, पासपोर्ट सेवा केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि क्लास को एक बार आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। और चैनल के ऊपर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, अगर हमारी वीडियोस के कुछ नॉलेज मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने 2K का जो टारगेट है वो जल्दी से जल्दी अपने अचीव करना है। 2K जल्दी से जल्दी अपने कंप्लीट करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय रेलवे IRCTC के संदर्भ में PNR क्या है। भारतीय रेलवे IRCTC के संदर्भ में PNR का क्या मतलब है, तो ऑप्शन नंबर है यात्री का नाम रिकॉर्ड है। बी नंबर ऑप्शन सार्वजनिक नाम आरक्षण है। सी नंबर ऑप्शन व्यक्तिगत राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो भारतीय रेलवे IRCTC के संदर्भ में PNR का मतलब क्या होता है, यात्री का नाम रिकॉर्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में EPIC क्या है। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में EPIC का मतलब क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है चुनाव कर्मियों का पहचान पत्र। बी नंबर ऑप्शन चुनाव फोटो पहचान पत्र है। सी नंबर ऑप्शन बोथ एंड बी है। डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो इसका
राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चुनाव फोटो पहचान पत्र है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार है एक यानी आधार क्या है, तो 12 अंक संख्या कार्ड है। बी नंबर ऑप्शन UIDIC द्वारा जारी पहचान प्रमाण है। सी नंबर ऑप्शन बोथ एंड बी है। डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो आधार क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये 12 अंकों का एक संख्या कार्ड है और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRCTC SMS सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है। IRCTC जो SMS सेवा है वो किस नंबर पर उपलब्ध है, 148 पर है, 191 पर है, 139 पर है, 911 पर है। तो IRCTC जो SMS सेवा है वो 139 नंबर पर यानी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TDS के लिए पूरा नाम क्या है। TDS के लिए पूरा नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है समय जमा योजना। बी नंबर ऑप्शन कुल जमा योजना। सी नंबर ऑप्शन है स्रोत पर कर कटौती और डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो TDS के लिए पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्रोत पर कर कटौती, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई है। किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई है, तो राष्ट्रीय चुनाव दिवस है, राष्ट्रीय सामाजिक सेवा दिवस है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSO का पूरा रूप क्या है। SSO का पूरा रूप क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है सिंगल साइन ऑन। बी नंबर ऑप्शन है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। सी नंबर ऑप्शन है सोर्स सिलेक्शन ऑफिसर और डी नंबर ऑप्शन है स्पोर्ट सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। तो SSO का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिंगल साइन ऑन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। SSO की फुल फॉर्म क्या होती है, सिंगल साइन ऑन होती है। तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए है सूचना प्राप्त करने हेतु आधार पंजीकरण आवश्यक है। बी नंबर ऑप्शन है पोर्टल का URL http:/जनसूचना.rajasthan.gov.in है। सी नंबर ऑप्शन है सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध है और डी नंबर ऑप्शन आम जन को सरकारी विभागों निगम की सूचनाएं आसानी से उपलब्ध करवाना है। तो जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में सत्य कौन सा नहीं है, तो ये आपको बताना है इसके अंदर। तो इसका जो राइट आंसर आपका है वो हो जाएगा सूचना प्राप्त करने हेतु आधार पंजीकरण आवश्यक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSO के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है। SSO के तहत एक नागरिक है जो पंजीकरण कैसे कर सकता है, तो आधार नंबर के जरिए पंजीकरण कर सकता है, भामाशाह क्रमांक के जरिए पंजीकरण कर सकता है, बोथ एंड बी है। डी नंबर ऑप्शन या तो ए या बी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड बी, यानी चाहे तो आधार नंबर के जरिए कर सकते हो या भामाशाह क्रमांक के जरिए आप पंजीकरण कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है। कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, मॉडरेशन नहीं है, स्क्रूटिनाइजेशन नहीं है या फिर एलोकेशन नहीं है। तो कौन सा राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्क्रूटिनाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन में प्रति परिवार कितने लाख प्रति वर्ष रुपए का परिभाषित लाभ कवर होगा। यानी आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन में प्रति परिवार कितने लाख प्रति वर्ष रुपए का परिभाषित लाभ कवर होगा, तो 25 का है, 20 का है, 10 का है या फिर 5 का है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 5, यानी परिभाषित लाभ कवर कितना होगा, कितने लाख का होगा, 5 लाख तक का होगा। तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य है। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य है, तो ये आपको बताना है। तो इसका
जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। योजना के लाभ पूरे देश में पोर्टेबल है। बी नंबर ऑप्शन, योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी को देश भर में किसी भी सार्वजनिक निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस लाभ लेने की अनुमति होगी। और आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन एक पात्रता आधारित योजना होगी, जिसमें पात्रता SECC डेटाबेस में गरीबी मानदंडों के आधार पर पूरी तय की जाएगी। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है। यानी जो राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज है जो नागरिक किस तरीके से कर सकता है, तो टोल फ्री नंबर से कर सकता है, राजस्थान संपर्क पोर्टल से कर सकता है, राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन से कर सकता है, या फिर उपरोक्त सभी से कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी आप इन सभी से यानी शिकायत दर्ज कर सकते हो, तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSO सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है। SSO सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है, तो सहायता डेस्क लागत को कम करना है, ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाता है, उत्पादकता बढ़ा देता है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी सहायता डेस्क लागत को कम करना होता है, ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाता है और उत्पादकता बढ़ा देता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर है, प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या है। बी नंबर ऑप्शन, 18 वर्ष या अधिक उम्र की महिला परिवार की मुखिया। सी नंबर ऑप्शन, प्रत्येक निवासी को 16 अंकीय पहचान संख्या है। और डी नंबर ऑप्शन, आधार नामांकन के पश्चात संख्या को जन आधार पोर्टल पर दर्ज करवाना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक निवासी को 16 अंकीय पहचान संख्या। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूरा रूप क्या है। यानी आपको डीबीटी का पूरा रूप बताना है क्या होता है। डीबीटी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। डीबीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विंडो में स्टार्ट बटन नहीं है। निम्न में से किस विंडो के अंदर स्टार्ट बटन नहीं है, तो विंडो विस्टा में नहीं है, विंडो 8 में नहीं है, विंडो 7 में नहीं है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी विंडो के अंदर स्टार्ट बटन नहीं है, तो विंडो 8 के अंदर स्टार्ट बटन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही समय में कई प्रोग्रामों को चलाने की अनुमति देता है वह है। यानी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक ही समय में कई प्रोग्रामों को चलाने की अनुमति देता है, तो बैच प्रोसेसिंग है, मल्टी थ्रेडिंग है, मल्टीटास्किंग है, रियल टाइम है। तो एक समय में कई प्रोग्रामों को चलाने की अनुमति कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, तो मल्टीटास्किंग यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक साथ कई एप्लीकेशन प्रोग्रामों को चलाने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो में स्क्रीन बैकग्राउंड और मेन एरिया जहां आप फाइल और प्रोग्राम ओपन और मैनेज कर सकते हैं कहलाता है। यानी विंडो में स्क्रीन बैकग्राउंड और मेन एरिया जहां पर आप फाइल और प्रोग्राम ओपन और मैनेज कर सकते हैं, तो वह क्या कहलाता है, बैकग्राउंड कहलाता है, डेस्कटॉप कहलाता है, वॉलपेपर कहलाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डेस्कटॉप। यानी वह एरिया क्या कहलाता है, डेस्कटॉप कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जिसके अंदर आप फाइल और प्रोग्राम को मैनेज कर सकते हैं स्क्रीन के बैकग्राउंड में, यानी ये होता है, तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डेस्कटॉप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 11 में पुनः डिजाइन किए गए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का मुख्य उद्देश्य क्या है। विंडो 11 में पुनः डिजाइन किए गए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का मुख्य उद्देश्य क्या है, हार्डवेयर बेचना है, सॉफ्टवेयर वितरित करना है, फिल्में स्ट्रीमिंग करना है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 11 में एकीकृत कौन सी तकनीक यूजर को अपने पीसी पर एंड्रॉयड ऐप चलाने में सक्षम बनाती है। विंडो 11 में एकीकृत कौन सी तकनीक है जो यूजर को अपने पीसी पर एंड्रॉयड ऐप चलाने में सक्षम बनाती है, तो विंडो स्टोर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, प्रोजेक्ट लेट है, विंडो डिफेंडर है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी
इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विंडो स्टोर। विंडो स्टोर से अपने क्या है, एक ऐसी तकनीक है जो यूजर को अपने पीसी पर एंड्रॉयड ऐप चलाने में सक्षम बनाने का काम करती है। तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 11 में कौन सा फीचर विजेट समाचार और अन्य सामग्री की व्यक्तिगत फीड बनाने पर केंद्रित है। यानी विंडो 11 में कौन सा फीचर विजेट जो समाचार और अन्य सामग्री की व्यक्तिगत फीड बनाने पर केंद्रित है। तो लाइव टाइल्स है, स्टार्ट मेन्यू है, टास्क बार है, विजेट्स है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लाइव टाइल्स। लाइव टाइल्स जो है वो एक विंडो 11 के अंदर एक जो फीचर है जो समाचार और अन्य सामग्री की व्यक्तिगत फीड बनाने पर काम करता है। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 क्वेश्चंस के बारे में यानी डिस्कस किया है। क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है। और कंप्यूटर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंप्यूटर से संबंधित थ्योरी क्लास और प्रैक्टिकल क्लास के लिए आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।